हिंद मेरे प्यारे छात्रों, कक्षा 10th हिंदी वर्णिका वर्णिका के सारे मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव आप लोग की करवाने वाले हैं। 2011 से लेके 2011 से लेके 2011 से लेके 2023 तक मोस्ट वीवीआई जो बिहार बोर्ड ने पूछा है, सारा मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव आप लोग के करवाने वाले हैं। हिंदी वर्णिका के फर्स्ट चैप्टर ही है जो दही वाला मंगम्मा है। हिंदी वर्णिका के फर्स्ट चैप्टर का है जो दही वाला मंगम्मा है। इसमें दही वाला मंगम्मा से कौन कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया है, सारा आप लोग को इस वीडियो में मिल जाएगा। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि वर्णिका का सारा क्वेश्चन आप लोग को करवाने वाला है, सारा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं। प्लीज़ वीडियो पर पूरा देखिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि मंगवा क्या बेचती थी। 2021 फर्स्ट सीटिंग में पूछा हुआ है। मक्खन बेचती थी कि दूध बेचती थी कि दही कि घी। देखिए प्रश्न नंबर 1 की करेक्ट आंसर हो जाएगा मंगम्मा था जो दही बेचती थी। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है कि मंगम्मा कहाँ के रहने वाली है। बंगलुरु के पास किसी गांव की, ऑप्शन बी में सतूर के पास किसी गांव की, कि जलौन के पास किसी गांव के, कि नगौर के पास किसी गांव के। देखिए मंगम्मा था जो बंगलुरु के पास किसी गांव के, ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न नंबर 2 के एक करेक्ट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखिए। प्रश्न नंबर 3 है जो काफ़ी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। कह रहा है कि मंगम्मा किस भाषा की कहानी, मंगम्मा किस भाषा की कहानी है। चलिए ऑप्शन देख लीजिए, तेलुगु, उड़िया, हिंदी, कन्नड़। देखिए मंगम्मा जो है कन्नड़ भाषा की कहानी है। मंगम्मा किस भाषा की कहानी है, कन्नड़। ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर के डी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिए। क्या कि मंगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी। 2021 में पूछा हुआ है फर्स्ट सीटिंग में। पिता के लिए, पोती के लिए, भांजी के लिए, बहू के लिए। देखिए मंगम्मा थी जो अपनी पोता के लिए, पोती लिखा हुआ है, पोता के लिए मिठाई ले गई थी। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट नंबर प्रश्न नंबर 4 के। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखिए। क्या कि दही वाली मंगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर ली। बहू ने सास से समझौता क्यों कर ली, डर से, प्रेम से, मजबूरी से, शौक से। ये प्रश्न नंबर 5 के करेक्ट आंसर हो जाएगा मजबूरी में, मजबूरी से कर लिया था। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखिए। 2021 फर्स्ट सेकंड सीटिंग में पूछा हुआ है कि दही वाली मंगम्मा किस भाषा से अनुदित है। कन्नड़, संस्कृत की उड़िया की अंग्रेजी। प्रश्न नंबर 6 के करेक्ट आंसर ये हो जाएगा कन्नड़। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिए। प्रश्न नंबर 7 है जो 2020 में पूछा हुआ है फर्स्ट सीटिंग में, देख लीजिए। कह रहा है कि मंगम्मा को किससे विवाद था। बेटे से, बहू से, पोते से, सास से। देखिए मंगम्मा को बहू से विवाद थी। प्रश्न नंबर 7 की करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखिए। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखिए। कह रहा है कि अमराई का कुआं कहाँ है। 2021 फर्स्ट सीटिंग में पूछा हुआ है। शहर में, बाजार में, रास्ते में, रंगरप्पा के खेत में। देखिए अमराई का कुआं है जो रास्ते में है। जब मंगवा आती जाती थी दही बेचकर तो रास्ते में ही कुआं था। ऑप्शन सी हो जाएगा प्रश्न नंबर 8 के। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखिए। प्रश्न नंबर 9 देख लीजिए। 2020 में सेकंड सीटिंग में पूछा हुआ है। करा कि क्यों रे राक्षसी इस छोटे बच्चे को क्यों पीट रही हो, किसने कहा। देखिए मंगवा ने बहू से कहा था, क्योंकि बहू लक्ष्मी ने पोते को मारा, अपने बेटे को मार रहा था, इसीलिए मंगवा ने कहा था। प्रश्न नंबर 9 के करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखिए। करा कि नजमा मंगवा की कौन थी। नजमा मंगवा की कौन थी, बेटी, मौसी, बहू की सौती। प्रश्न नंबर 10 के करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। सी हो जाएगा, बहू थी। नजमा मंगवा की बहू थी। देखिए थोड़ा सा प्रश्न 9 के हम लक्ष्मी बताए थे, इसमें मंगवा बोली थी अपने बहू नजमा से, इसमें हम लक्ष्मी बोल देते इसीलिए सॉरी। प्रश्न नंबर 12 देखिए, 11 देखिए।
कह रहा है कि दही वाली मंगवा पाठ के लेखक 2018 फर्स्ट सीटिंग में और 2022 सेकंड सीटिंग में पूछा हुआ है। दही वाली मंगवा पाठ के लेखक हैं श्रीनिवास, साबरदैया, सुजाता, इनमें कोई नहीं। देखिए प्रश्न नंबर 11 करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीनिवास। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखिए, कह रहा है कि रंगरप्पा कौन था 2018 सेकंड सीटिंग में पूछा हुआ है। जुआरी था कि व्यापारी था कि वकील था कि किसान था। देखिए रंगरप्पा था एक जुआरी था, जो जुआ हुआ खेलता है उसे जुआरी कहते हैं। प्रश्न नंबर 12 करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखिए, कह रहा है कि B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था 2020 में पूछा हुआ है। ढाते विश्वास, दही वाली मंगवा, नगर की माँ। देखिए B.R. नारायण ने दही वाली मंगवा का कहानी का अनुवाद किया था। ऐसे भी पूछता है दही वाला मंगवा क्या है, तो एक कहानी है। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखिए, कह रहा है कि मंगवा की बहू का क्या नाम है 2019 फर्स्ट सीटिंग में पूछा हुआ है। नजमा, रंगरप्पा, गंगमा, संगमा। देखिए प्रश्न नंबर 14 के करेक्ट आंसर ए हो जाएगा नजमा। मंगवा की बहू का नाम था नजमा। प्रश्न नंबर 15 जो देखिए 2020 सेकंड सीटिंग में पूछा हुआ है, कह रहा है कि श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था। श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो कोलार कर्नाटक में हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएगा प्रश्न नंबर 15 के। चलिए प्रश्न नंबर 16 देखिए, क्या लड़का आगे कुछ उधर करता है, लड़का अगर कुछ उद्यम करता है तो उसे मना करने के हक मुझे नहीं है। ये किसने कहा था, मंगवा ने, मंगवा के बेटे ने, नजमा ने, रंगरप्पा ने। देखिए इन नजमा ने बोला था अपने पति से। 2022 फर्स्ट सीटिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 16 करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 17 देखिए, कह रहा है कि घर वालों के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा। मंगवा, नजमा, लेखक की पत्नी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 17 करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। चलिए प्रश्न नंबर 18 देखिए, 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। कह रहा है कि दही वाली मंगवा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है, तो रास्ते में अमराई का एक कुआं था। ऑप्शन ए हो जाएगा प्रश्न नंबर 18 के। चलते देखिए दही वाला मंगवा का सारा ऑब्जेक्टिव जो पूछा हुआ था वो सारा हो गया। अब चैप्टर 2 का सारा ऑब्जेक्टिव आप लोग देखिए। एक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए हिंदी वर्णिका का दूसरा चैप्टर है ढहते विश्वास। ढहते विश्वास है, ढहते विश्वास है। चलिए इसका सारा ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। कह रहा है कि ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ तथा सूखा से प्रभावित दिखाया है। ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ तथा सूखा से प्रभावित दिखाया। देखिए प्रश्न नंबर 1 के करेक्ट आंसर ए हो जाएगा उड़ीसा को। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिए। देखिए 2021 सेकंड सीटिंग में पूछा हुआ है कि ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है। पठार के नीचे, टीले के नीचे, पहाड़ के नीचे कि पेड़ के नीचे। प्रश्न नंबर 2 के करेक्ट आंसर हो जाएगा टीले के नीचे। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखिए, 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। किस लेखक की कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ दी गई है। सात कोड़ी होता है श्रीनिवास, सुजाता, ईश्वर पेटिकर। प्रश्न नंबर 3 के करेक्ट आंसर ये हो जाएगा सात कोड़ी होता है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, 2021 सेकंड सीटिंग में पूछा हुआ है कि कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत करा रहे थे। चंद्रा, निधि, च्युत, शंकर, मकरा, इनमें से सभी। देखिए सभी लोग थे जो बाढ़ से बचने के लिए सचेत करा रहे थे सभी लोगों को। प्रश्न नंबर 5 देखिए, 2021 सेकंड सीटिंग में पूछा हुआ है ढहते विश्वास कहानी के संपादक कौन है। तो ढहते विश्वास कहानी के संपादक सात कोढ़ी होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर प्रश्न नंबर 5 के। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखिए, 2018 फर्स्ट सीटिंग और 2021 सेकंड सीटिंग में पूछा हुआ है। लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम था। तो लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम अच्युत था, अच्युत। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिए, स्वेच्छा सेवक दल का गठन किसने किया था। स्वेच्छा सेवक दल का गठन किसने किया था।
2020 फर्स्ट सीटिंग में पूछा हुआ है। प्रश्न नंबर 7 के करेक्ट आंसर होगा गुण निधि ने। प्रश्न नंबर 8 देखिए, कह रहा है कि लक्ष्मी कौन कहाँ नौकरी करता था। 2019 में पूछा हुआ है, 2021 में पूछा हुआ, बम्बई, मद्रास, कोलकाता, दिल्ली। प्रश्न नंबर 8 के करेक्ट आंसर सी हो जाएगा कोलकाता में। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखिए, 2020 में फर्स्ट सीटिंग, 2021 सेकंड सीटिंग में पूछा हुआ है। लक्ष्मी के पिता का क्या नाम था। लक्ष्मी के पति का क्या नाम था। तो लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण था। ऑप्शन बी हो जाएगा प्रश्न नंबर 9 के। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखिए, कह रहा है किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। किस 2020 फर्स्ट सीटिंग में पूछा हुआ है, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। देवी नदी के नीचे लक्ष्मी का घर था। प्रश्न नंबर 11 देखिए, 2020 फर्स्ट सीटिंग में पूछा हुआ है कि सात कोढ़ी होता है कथाकार हैं। कौन है। कथाकार हैं उड़िया के। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखिए, 2019 फर्स्ट सीटिंग में पूछा हुआ है कि लक्ष्मी कहानी का केंद्रीय पात्र है। लक्ष्मी कहानी का केंद्रीय पात्र है। ऑप्शन इसमें देख लीजिए, ढाते विश्वास धरती कब तक घूमेगी, माँ की नगर। प्रश्न नंबर 12 के करेक्ट आंसर ए हो जाएगा ढाते विश्वास। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखिए, 2019 में पूछा हुआ है बाढ़ की समस्या कहानी के केंद्र है। तो ढाते विश्वास प्रश्न नंबर 13 के करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखिए, ढाते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्रा है। 2019 फर्स्ट सीटिंग में पूछा हुआ है। प्रश्न नंबर 14 करेक्ट आंसर सी हो जाएगा लक्ष्मी। चलिए प्रश्न नंबर 15 देखिए, ढाते विश्वास किस भाषा से अनुदित है। तो ढाते विश्वास है जो उड़िया भाषा से अनुदित है। चलिए प्रश्न नंबर 16 देखिए, 2020 के सेकंड सीटिंग में पूछा हुआ है कि ढाते विश्वास कहानी किस लेखक के द्वारा अनुदित है। प्रश्न नंबर 16 की करेक्ट हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद मिश्रा। 16 के करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। करा कि तुरई के फूल की तरह खिल खिल कर हंसते लोग सहसा मुरझा गए। ये किस कहानी के दिया हुआ है। तो धरती कब तक घूमेगी कि नारायण की माँ की ढाते विश्वास। प्रश्न नंबर 17 की करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, करा कि बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रही थी। दलई बांध की। ऑप्शन ए हो जाएगा दलई बांध की। 2022 के फर्स्ट सीटिंग में पूछा हुआ है कि लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियों और छोटे बेटे की सुलाकर कहाँ गई थी। खलिहान में कि गुहाल में कि कमरे में कि रसोई में। प्रश्न नंबर 19 के करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 देखिए, प्रश्न नंबर 20 करा कि घर पर दो लड़कियों और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेली थी। तो लक्ष्मी। प्रश्न नंबर 20 के करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 21 देखिए, करा कि सात कोढ़ी होता है जन्म कब हुआ था। 2022 के सेकंड सीटिंग में पूछा हुआ है। ऑप्शन देखिए, 24 अक्टूबर 1927 ईस्वी को कि 11 अक्टूबर 1928 ईस्वी को कि 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी को कि 30 अक्टूबर 1930 ईस्वी को। प्रश्न नंबर 21 के करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी। चलिए प्रश्न नंबर 22 देखिए, करा कि हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन करवा रही थी। 2022 के सेकंड सीटिंग में पूछा हुआ है। तो लक्ष्मी करवा रही थी। प्रश्न नंबर 22 के करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। वर्णिका भाग 2 के सारा जो पूछा हुआ बिहार बोर्ड ने पूछा सारा ऑब्जेक्टिव करवा दिए। अगला है माँ।